Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at your home. First of all, we will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's start with the next chapter. Open your Cambridge Connection Social Studies booklets of 4th standard, page number 25, chapter number 5, the movements of the earth. Planet Earth is our home. It is the only known planet in the solar system that supports life on it. The phenomena on Earth affect the living and non-living things in one way or the other. हमारी जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो क्या है, हमारा घर है, और अर्थ एक सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है जो क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब कि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर हमारी लाइफ संभव है, राइट। और जो अर्थ का फिनोमिना है वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट करता है इन डिफरेंट वेज। एक्सिस ऑफ द अर्थ, ट्राई स्पिनिंग अ बास्केटबॉल ऑन योर फिंगर। लुक एट दिस पिक्चर। समवन इज स्पिनिंग, स्पिन करता है, ऐसे घुमाना, स्पिन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज़ को, फुटबॉल को, सॉरी बास्केटबॉल को, ऑन अ फिंगर। नोटिस हाउ इट स्पिन्स अबाउट एन इमेजनरी एक्सिस। ये क्या है, इसका एक्सिस है, और देखो कि ये ऐसे कैसे स्पिन कर रही है, राउंडली। दिस एक्सिस कोइंसिडेंस विद द फिंगर, coincides with the finger at the bottom। और ये किस चीज़ को टच कर रही है, फिंगर को टच कर रही है, कहाँ पे, बिल्कुल बॉटम में। इन द सेम वे द अर्थ टू हैज़ इट्स ओन एक्सिस ऑन विच इट रोटेट्स। इसी तरह अर्थ का भी अपना एक एक्सिस होता है जिसके ऊपर क्या करती है, वो रोटेट करती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजनरी लाइन दैट passes straight फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू South Pole through the center of the earth. Look at this picture. This is a earth, right? और ये क्या है, इसका एक्सिस है, एक ऐसे है और एक एक्सिस ऐसे है, और वो कैसे रोटेट कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ पोल through the center of the earth. This axis is not vertical but is tilted at an angle of 23.5 degree from the plane of its orbit around the sun। यहाँ पे क्या है, अर्थ के ऊपर ये वर्टिकल नहीं है लेकिन इसके ऊपर एक एंगल है, वो क्या कर रहा है, जो कि 23.5 डिग्री का है। यहाँ पे देखो एक्सिस टिल्टेड, तो इतना वहाँ पे एक एंगल बनता है। एक ये हमारी अर्थ का क्या है, एक्सिस है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 23.5 का एंगल बन रहा है जो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये एंगल किसके राउंड बनता है, सन के। रोटेशन, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ की जो स्पिनिंग, घूमने की जो मूवमेंट है अपनी एक्सिस के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और अर्थ किस डायरेक्शन को स्पिन करती है, वेस्ट टू ईस्ट।
It takes 24 hours for the Earth to complete one single rotation around its axis. और अर्थ को कितना टाइम लगता है? सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं, मतलब एक पूरा दिन लगता है अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करने के लिए. डे एंड नाइट. Earth's rotation causes day and night as the Earth rotates. The part facing the Sun experiences day while the part away from the Sun experiences night. ओके, जो अर्थ की रोटेशन है वो क्या कॉज करती है? डे एंड नाइट. अर्थ की एक साइड है जो सन के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाती है, वहाँ पे क्या हो जाता है? डे हो जाता है. और जो दूसरी साइड रह जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है? नाइट. जैसे कि ये वाली साइड सन के सामने होगी तो वहाँ पे क्या होगा? डे. और पीछे वाली साइड पे नाइट. ये देखो, अर्थ की ये साइड सन के सामने है, यहाँ पे डे हो गया और दूसरी साइड पे क्या है? नाइट है. सो इन द 24 hours of a day, each part of the earth experiences day and night. Earth's rotation also has an effect on dates. और अर्थ की रोटेशन किस चीज़ पे इफेक्ट करती है? डेट्स पे भी करती है. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ इज अहेड ऑफ द वेस्टर्न पार्ट बाय अ डे. This is because of the rotation of the earth from west to east. It implies that in 24 hours, places located in the eastern part of the earth face the sun and turn away from it before places located in the western part face it. This is the reason why when it is 1st January in India, it is the night of 31st December in the USA. ओके, जो अर्थ की रोटेशन है वो डेट्स पे भी इफ़ेक्ट करती है. जैसे कि अर्थ का जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पे क्या होता है? वो के ऑपोजिट होता है किससे? वेस्टर्न पार्ट से. बिकॉज अगर अर्थ की रोटेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? ईस्टर्न पार्ट उसके सामने है तो वहाँ पे क्या है? सन के सामने है तो वहाँ पे डे होगा. और अगर वेस्टर्न पार्ट उसकी बैक साइड पे है तो वहाँ पे क्या होगा? नाइट होगी. और डेट पे कैसे इफेक्ट करता है? जैसे कि इंडिया में आज 1st जनवरी है लेकिन यूएसए में क्या होगा? 31st होगी. अगर आपकी फैमिलीज़ में से या आपके कोई रिलेटिव्स में से कोई किसी और कंट्री में रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, जब भी आप उनको फ़ोन करते हो आपके यहाँ पे रात होती है लेकिन उनके क्या होता है? सुबह होती है. आपकी नेक्स्ट आप जैसे कि आज है डेट 6th of May, राइट. 6th of May की आज मॉर्निंग चल रही है लेकिन उनके पास क्या है? जो वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, वहाँ पे क्या है? सॉरी, हमारी अर्थ के वेस्टर्न पार्ट है जो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे लाइक यूएसए, अमेरिका, तो वहाँ पे क्या चल रहा है? हमारे इंडिया में 6th May मॉर्निंग की है और वहाँ पे 5th May नाइट है, राइट. Revolution. The earth experiences two kinds of movement. Along with spinning on its axis, the earth also moves around the sun. अर्थ किस टाइप की मूवमेंट से एक्सपीरियंस करती है? 2 टाइप्स की मूवमेंट से. अर्थ एक तो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और एक अर्थ मूव करती है सन के अराउंड. The earth moves around the sun in a fixed path called its orbit. और अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड जो चक्कर लगाती है वो एक फिक्स्ड, एक उसका पक्का एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. दिस पाथ इज इलिप्टिकल इन शेप. वो कैसा होता है शेप में? काइंड ऑफ ओवल. बोथ दीज मूवमेंट्स take place simultaneously. The movement of the earth around the sun is called revolution. It takes 365 days and 6 hours or 365 quarter days to complete one revolution. However, a normal calendar constitutes only of 365 days. अर्थ कितना टाइम लेती है सन के राउंड मूव करने में? 365 डेज एंड 6 आवर्स और 365 एंड क्वार्टर डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. लेकिन
जो कैलेंडर होता है, नॉर्मल कैलेंडर होता है, उस पर कितना लिखा होता है? 365 डेज। नेक्स्ट इज अ लीप ईयर। वी नो दैट इन अ कैलेंडर ईयर ओनली 365 डेज आर काउंटेड। हमें पता है कि कैलेंडर में सिर्फ 365 डेज ही काउंट किए जाते हैं। देन वेयर डू दोज क्वार्टर डेज और 6 आवर्स गो? देन वो क्वार्टर डेज एंड 6 आवर्स कहाँ जाते हैं? दिस पार्ट ऑफ द डे और आवर इज accumulated for 4 years till it totals 24 hours. This extra day is added to the February month of every 4th year. As a result, February has 29 days in the year. Such a year is known as a leap year. Thus, a leap year comprises 366 days. ओके, लीप ईयर क्या होता है? नॉर्मली तो कैलेंडर में 365 डेज होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, जो क्वार्टर और 6 आवर्स बचे होते हैं वो क्या करते हैं, एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद उसको फेब्रुअरी में ऐड कर दिया जाता है। फेब्रुअरी मंथ में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लेकिन 4 साल के बाद 29 डेज होते हैं। वही वो क्वार्टर एंड 6 आवर्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं और बन जाते हैं 29 डेज इन फेब्रुअरी। और अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर फिर 365 की जगह बन जाएंगे 366 डेज, और इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।